जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, फिर से आपका जाडाइव क्लासेस का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सौर मंडल के बारे में, ठीक है ना। आज मैं आपको सौर मंडल से संबंधित जो भी ज्ञान है मैं उसको आज बताऊंगा। आज उसके बारे में आज आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए आपको सीधे टॉपिक की ओर बात करते हैं, ठीक है। परेशान नहीं होना है। चलिए, आज मैं आपको पढ़ने वाला हूँ सौर मंडल। सौर मंडल किसे कहते हैं, ठीक है ना। सौर मंडल के बारे में डिटेल ज्ञान आज पता कर चलेगा, ठीक है। और चलिए, तो टाइम नहीं लेते हैं। देखिए, सूरज और अन्य ग्रह, ठीक है ना। सूरज और सूरज के, ये आप ऐसा कह सकते हैं ना कि सूरज और सूरज के सम्मिलित परिवार को ही सौर मंडल कहते हैं, ठीक है ना। जैसा कि मैंने लिखा हूं आपको, सूरज और अन्य ग्रह जो उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं उसके सम्मिलित रूप को सौर मंडल कहते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको क्या कहा कि सूरज और अन्य ग्रह, देखिए सूरज है तो सूरज के साथ और भी ग्रह है ना। सूरज के साथ बहुत सारी चीजें हैं। सूरज है, सूरज के 8 ग्रह हैं, आपको पता होगा ना। ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, फिर ग्रह के क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, ठीक है ना। ये सारे के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, सौर मंडल। सूरज और सूरज के सम्मिलित परिवार को सौर मंडल कहते हैं, ठीक है ना। ऐसा आप कह भी सकते हैं। सूरज का परिवार ही सौर मंडल कहलाता है। मैं लिखा भी हूं यहाँ पे, क्या लिखा हूं, सूरज का परिवार ही सौर मंडल कहलाता है। सूरज और अन्य ग्रह जो उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। देखिए, सूरज है तो उसके चारों ओर और जो ग्रह है उसे क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, ठीक है ना। तो सूरज और अन्य ग्रह जो उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं, किसके, सूरज के, ठीक है ना, के सम्मिलित रूप को सौर मंडल कहते हैं, ठीक है ना। सूरज और सूरज के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह, ठीक है ना, के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। सूरज और अन्य ग्रह जो उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं उसके सम्मिलित रूप को सौर मंडल कहते हैं, ठीक है ना। सौर मंडल किसे कहते हैं, सूरज और अन्य ग्रह जो उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ठीक है ना। सपोज कीजिए ये सूरज है और इसके चारों ओर क्या है, और सारी ग्रह है, जैसे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, इसके आगे और भी होगा, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, 8 ग्रह है। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो सूरज और अन्य ग्रह जो उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं, सूरज और अन्य ग्रह जो उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं, ठीक है। सूरज का परिवार, आप दूसरे तरीके में आप कह सकते हैं, सूरज का परिवार ही सौर मंडल कहलाता है। सूरज का परिवार ही क्या कहलाता है, सौर मंडल कहलाता है, ठीक है ना। चलिए, और देखिए सौर मंडल में अब क्या क्या है। सौर मंडल में क्या है, सूरज है, सूरज के फिर ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु आदि से मिलकर बना है। सौर मंडल किससे बना है, सूरज से मिलकर बना है, ग्रह से मिलकर बना है, धूमकेतु से मिलकर बना है, ठीक है ना, क्षुद्र ग्रह से मिलकर बना है, उपग्रह से मिलकर बना है, ठीक है ना। तो सौर मंडल सूरज, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ठीक है, धूमकेतु आदि से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। सौर मंडल किससे बना हुआ है, सूरज से, ठीक है, ग्रह से, उपग्रह से, क्षुद्र ग्रह से, धूमकेतु आदि से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। सौर मंडल मतलब आप ऐसा कह सकते हैं, सूरज, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। और दूसरे 2-3 लैंग्वेज में इसका आप जवाब दे सकते हैं। सूरज किसे कहते हैं, सौर मंडल किसे कहते हैं, सूरज और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, धूमकेतुओं के सम्मिलित रूप को सौर मंडल कहते हैं। या आप ऐसा कह सकते हैं कि सूरज के परिवार को सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल अब किससे किससे बना हुआ है भाई, सूरज के परिवार में कौन कौन सा आ जाते हैं, सूरज आ जाता है, ग्रह आ जाता है, क्षुद्र ग्रह आ जाता है, धूमकेतु आ जाता है, ये सारे आ जाते हैं उसमें, ठीक है ना। तो ये सारे के सम्मिलित रूप को हम क्या कह सकते हैं, सौर मंडल कह सकते हैं ना। चलिए, तो ये बात हमको पता चल गया। दूसरी बात क्या है, सौर मंडल का जो टोटल द्रव्यमान है ना, उसकी जो टोटल मास है उसका 99.99 भाग स्पेशल सूरज ही है। सूरज के, सौर मंडल के टोटल द्रव्यमान का 99.99% जो द्रव्यमान है वह किसका है, सूरज का है। यानी सौर मंडल में सबसे बड़ा रूप कौन है, सूरज है, मतलब सूरज ही है और कोई नहीं है, ठीक है ना। सौर मंडल में सबसे बड़ा रूप क्या है, सूरज ही है, मतलब 0.1% में ही क्या है, क्षुद्र ग्रह है, ग्रह है, सारे के मास उसमें आ जाते हैं, ठीक है।
तो सौर मंडल का द्रव्यमान लगभग 99.99% द्रव्यमान सूरज में है, ठीक है ना, सूरज ही है उसके द्रव्यमान का। सौर मंडल मंदाकिनी के केंद्र से, सौर मंडल जो मेरा है, सौर मंडल जो है मेरा मंदाकिनी के केंद्र से लगभग 30,000 से लेकर 33,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। सौर मंडल जो है मंदाकिनी के केंद्र से 30,000 से लेकर 33,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है, ठीक है ना। आपने दो बातें पढ़ा, सौर मंडल के टोटल द्रव्यमान का 99.99% द्रव्यमान किसका है, सूरज का है, ठीक है। दूसरी बात है आपने पढ़ा कि सौर मंडल मंदाकिनी के केंद्र से, सौर मंडल क्या है, मंदाकिनी के केंद्र से लगभग 30,000 से 33,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। मतलब सौर मंडल जो है मंदाकिनी के केंद्र से 30,000 से 33,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे क्या है, एक कोने में स्थित है। क्लियर है। चलिए तीसरी बात हम पढ़ते हैं, सूरज मंदाकिनी के केंद्र से सूरज की जो दूरी है 32,000 प्रकाश वर्ष है। मंदाकिनी के केंद्र से सूरज की दूरी कितना है, 32,000। और याद रखिएगा सौर मंडल मंदाकिनी के केंद्र से 30,000 से 33,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है। सौर मंडल मंदाकिनी के केंद्र से कितना दूरी पे है, 30,000 से 33,000, जबकि सूरज मंदाकिनी के केंद्र से 32,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है। क्लियर है। चलिए सूरज एक गोलाकार कक्ष में, देखिए सूरज क्या करता है ना, एक गोलाकार राउंड फिगर कक्ष में 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत गति से, देखिए एवरेज स्पीड है इसकी 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 250। सपोज कीजिए आप सूरज एक गोलाकार कक्ष में 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत गति से मंदाकिनी के चारों ओर एक परिक्रमा करता है, और इस गति को केंद्र के चारों ओर एक चक्कर लगाने में, ठीक है ना, 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मस ईयर कहलाता है। क्लियर है ना। आप इस बात को ठीक से समझिए। सूरज एक गोलाकार कक्ष में, सूरज क्या करता है, एक गोलाकार कक्ष में 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से, ठीक है ना, मंदाकिनी के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है, ठीक है ना, केंद्र के चारों ओर क्या करता है, परिक्रमा करता है। और इसकी इस गति को क्या कहते हैं हम, ब्रह्मांड वर्ष, ठीक है ना। चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उस गति को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मस ईयर कहते हैं। क्लियर है। आगे चलिए सूरज पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। मेरे दोस्त ये बड़ा इंपॉर्टेंस बातें हैं जो आपके एग्जाम में आती है। सूरज पृथ्वी से कितना बड़ा है, 109 गुना बड़ा है। सूरज कितना है पृथ्वी से बड़ा, 109 गुना बड़ा है सूरज, ठीक है ना। सूरज पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है तथा 3,33,000 गुना भारी है। आप देखो पृथ्वी से कितना भारी है, पृथ्वी से सूरज जो है ना 109 गुना भारी है और 3,33,000, सॉरी एक बात मैंने भूल गया, सूरज पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, ठीक है ना, और 3,33,000 गुना क्या है, भारी है। ध्यान रखिएगा सूरज पृथ्वी से 109 गुना बड़ा तथा 3,33,000 गुना क्या है, भारी है। क्लियर है। चलिए आप देखिए कितनी बड़ी मतलब बातें हैं कि भाई पृथ्वी से, आप बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहता है कि भाई पृथ्वी से छोटा है, मतलब ये हम लोग नहीं कहते हैं, और जो पुराने जमाने के लोग हैं ये सब ऐसे क्या बातें करते हैं, ठीक है ना। दिखने में तो छोटा लगता है इसलिए उनको लगता है क्या कि छोटा है, अरे भाई छोटा नहीं है। सूरज पृथ्वी से 109 गुना बड़ा तथा 3,33,000 गुना क्या है, भारी है। ठीक है। सूरज का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 28 गुना अधिक है। देखिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना होता है, 9.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है ना, सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना होता है, 9.8, और इससे ना सूरज का जो गुरुत्वाकर्षण है 28 गुना अधिक है। मतलब पृथ्वी 9.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से किसी वस्तु को अपनी ओर घिसती है, गुरुत्वाकर्षण मतलब क्या, आकर्षित करती है, तो पृथ्वी उससे 28 गुना अधिक स्पीड से खींचेगा। आप गुना कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, गुना कर लीजिए आप, जितना आएगा सोच सकते हैं कितना स्पीड की गति से खींचता है, अपनी ओर आकर्षण करता है, ठीक है ना। इसी को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो सूरज का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 28 गुना अधिक है, ठीक है ना। चलिए ये बातें समझ गए। सूरज पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। सूरज पृथ्वी से कितना दूरी पे है, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है। सूरज पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है ना। 15 करोड़
याद रखिएगा, सूरज पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है। सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। सूरज का जो प्रकाश है पृथ्वी पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। ठीक है, चलिए ये बात भी समझ में आ गई। सूरज की आयु कितना होता है? 5 अरब वर्ष। सूरज की आयु की गणना कितना की गई है? 5 अरब वर्ष। ठीक है ना, सूरज की आयु की गणना कितना किया गया है? 5 अरब वर्ष। इसका व्यास कितना होता है? 13,91,016 किलोमीटर। ठीक है ना, सूरज का व्यास कितना होता है? 13,91,016 किलोमीटर। क्लियर है? चलिए, सूरज के रासायनिक संगठन में देखिए, सूरज किससे मिलकर बना हुआ? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है ना, यूरेनियम, ये सब से मिलकर बना हुआ है। लेकिन कौन कितना भाग है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सूरज के रासायनिक संगठन में 71% हीलियम है, हाइड्रोजन कितना है? 71%। 26.5% क्या है? हीलियम है, तथा 2.5% लिथियम या यूरेनियम है। ठीक है ना, सूरज के रासायनिक संगठन में 71% किसका भाग है? हाइड्रोजन का। 26% भाग किसका? हीलियम का। और लिथियम और यूरेनियम कितना है? 2.5%। क्लियर है? चलिए, अब सूरज का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। सूरज का केंद्रीय भाग जो क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। ठीक है ना, सूरज के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूरज के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। अब चलते हैं अगली बात है, सूरज से बढ़ती दूरी के अनुसार, देखिए सूरज से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्या क्रम है। ठीक है ना, जैसे देखिए ये सूरज है तो बुध है, शुक्र है, ये सूरज है, यहाँ पे ये बगल में जो ग्रह है बुध है, फिर शुक्र है, इस टाइप से है। बुध है पहले, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। ठीक है ना, सूरज से बढ़ती दूरी के अनुसार पहला ग्रह कौन है? बुध है। ठीक है ना, फिर कौन है? शुक्र है, फिर कौन है? पृथ्वी है, फिर कौन है? मंगल है, फिर बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। ठीक है, अब आकार के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? ठीक है ना, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। ठीक है ना, आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। उसके बाद कौन है? शनि। उसके बाद कौन है? अरुण। उसके बाद कौन है? वरुण। उसके बाद है पृथ्वी। उसके बाद है शुक्र। उसके बाद है मंगल। उसके बाद है बुध। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। उसके बाद कौन है? शनि। उसके बाद कौन है? अरुण। उसके बाद वरुण। उसके बाद पृथ्वी। उसके बाद शुक्र। उसके बाद मंगल। उसके बाद बुध। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें था। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, अगर वीडियो समझ में आया होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है ना, चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, आप लोग से ऐसा उम्मीद रखता हूं मैं। ठीक है, मैं ऐसे ही धीरे धीरे जो भी चीज़ें जानकारी है, जो भी चीज़ें हैं, उस सबको मैं पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, मैथ भी पढ़ाऊँगा, सब कुछ। ठीक है ना, चलिए फिर से मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट। जय हिंद।